नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि आपके 2-3 नंबर का पेपर बनता है। और जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस किए थे लर्निंग थ्योरीज पे, तो आज का ये वीडियो भी हमारा लर्निंग थ्योरी पे ही है। तो फटाफट देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, और आज की जो थ्योरिस्ट है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है जिनकी हम बात करेंगे, उनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इनकी थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये है कौन। तो जो एडवर्ड जो थॉर्नडाइक भाई साहब हैं, वो एक जाने माने रिनाउंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। इनका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। वो ये जाने जाते हैं फॉर प्रपोजिंग लॉज ऑफ लर्निंग कॉल्ड एज थॉर्नडाइक्स लॉज। जैसे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा, और उससे पहले हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा, जो स्किनर के बारे में हमने पढ़ा, पेवलॉव के बारे में हमने पढ़ा। उस तरह से जो थॉर्नडाइक है, इनके जो लॉज जो हैं, जो कुछ लॉज दिए थे लर्निंग के, तो उनको कहा जाता है थॉर्नडाइक्स लॉज। ठीक है। तो अब इनकी थ्योरी का हाइलाइट्स देखते हैं। हाइलाइट्स क्या है इनकी थ्योरी के? ये कहते हैं कि लर्निंग इज अचीव थ्रू एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स हमने पहले भी कवर किया कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस क्या होता है कि जब हम कुछ कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ ट्रिगर करते हैं हम कुछ। ठीक है। हम कुछ ट्रिगर करते हैं, या हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उसको स्टिमुलस बोलते हैं। और उसके बदले में जो उसका रिएक्शन आता है, उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो इनकी थ्योरी भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे ही बेस्ड थी। ठीक है। और जो दोनों के बीच एसोसिएशन होता था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एक एसोसिएशन होती है, जब वो मिलते हैं, जब जो एक पूरी प्रोसेस जो है, स्टिमुलस दिया और बदले में रिस्पॉन्स मिला, तो दोनों को मिला के जो बनता है उसको हैबिट बोलते हैं। हैबिट आपको पता है ना, हैबिट का मतलब आदत। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हैबिट वो कब बनती है, जब मतलब एक तरह का स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बदले में जब वो रिस्पॉन्स बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। जब ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो एसोसिएशन है, उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है, तो फिर लास्ट में उसका जो रिजल्ट आता है वो ये होता है कि एक पॉजिटिव करेक्टर या एक पॉजिटिव चीज या पॉजिटिव लर्निंग स्टूडेंट में या सब्जेक्ट में आ जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि कुछ लॉज है जैसे इसी में एक लॉ ऑफ रेडियस की बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि कोई स्टूडेंट है, उसे तब तक कोई चीज समझ नहीं आएगी जब तक वो खुद उस चीज को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म? तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा लॉ लॉ है जिसमें ये कहा जाता है कि अ टीचर कैन ओनली मेक his or her student learn if he or she is willing to learn or is interested। तो यह है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है हम कितने तैयार हैं वो सीखने के लिए, बेसिकली। अगर हम तैयार होंगे तो हम सीख पाएंगे, नहीं तैयार होंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। अदर इस अनदर इसका जो इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट है थ्योरी का, वो ये है कि अगर आगे कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइंस ऑफ रेडीनेस। ठीक है। अगर कोई रेडीनेस का कोई साइन नहीं है, अगर वो बच्चा नहीं सीखना चाहता, वो तैयार ही नहीं है सीखने के लिए, तो एक टीचर क्या कर सकता है? टीचर ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ऐसा कुछ मोटिवेट कर सकता है बच्चों को, ताकि जो जो वो तैयार नहीं है उसके लिए वो तैयार हो जाए, उनका इंटरेस्ट आ जाए स्टडी में। इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, थॉर्नडाइक viewed that learning refers to process of forming bonds or associations or to realize the resultant pleasure। ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब एक जगह मिलते हैं, उनका एसोसिएशन होता है, उनका बॉन्ड बनता है, तो उसके बाद क्या होता है, एक तो हैबिट बन जाती है, और जो लर्नर है उसको प्लेजर मिलता है, खुश होता है वो जब वो सीख जाएगा। तो जैसे हम कुछ चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं बड़े दिनों से, अ, अगर वो नहीं है, जैसे कि
हम अपनी इसी का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा अभी लेक्चर चल रहा है ना, कि मैं यहाँ पे कुछ आपको वो दे रहा हूँ, मतलब कुछ बता रहा हूँ, कुछ ऐसा समझा रहा हूँ, और आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस आप ऐसे मेरा वीडियो चलते हुए दिख रहे हैं, तो आपको उससे कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मैं देख भी रहा हूँ एक महीने से, 15 दिन से, और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं कुछ याद नहीं रख पा रहा, या मेरा वो अपना जो टैग क्लियर करने में हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन जब अ, मैं कुछ स्टिमुलस दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स आगे से ये आता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड रहते हो, सीखते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, उसको रिपीट करते हो, तो उसके बाद जो आपका एक जब आप उसको सीख जाओगे, आप अपना टेस्ट क्लियर कर पाओगे, तो उससे आपको प्लेजर मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो उसी की ये बात करें कि बॉन्ड्स एंड एसोसिएशन से क्या होता है, प्लेजर को फील करते हो, अनुभव करते हो आप। तो रिजल्टेंट प्लेजर और बॉन्ड्स ऑफ एसोसिएशन, ये किस थ्योरी के पार्ट है? थॉर्नडाइक की थ्योरी के पार्ट है, इनको लॉस ऑफ लर्निंग बोला जाता है। अब आ गया आपका, अब हम स्पेसिफिकली लॉस की बात करते हैं, ये थॉर्नडाइक के लर्निंग लॉस थे। तो पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ इफेक्ट में क्या होता है, सिंपल शब्दों में हम इसको बोलेंगे, इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू आर रिवॉर्डेड फॉर रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन, यू टेंड टू रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली फॉर दिस सिचुएशन द नेक्स्ट टाइम। कहने मतलब ये है कि जैसे आपको कुछ आप कुछ काम करते हो, ठीक है, मुझे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, और वो आप एक्सपेक्टेशन पूरी करते हो, या वो आप काम अपने कर लेते हो। जैसे आपका कोई टेस्ट होता है, अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हो, तो उस टेस्ट के बाद क्या बोलते हैं आप, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, आपको उससे कुछ फायदा मिलता है, या कोई इनाम मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप उस सिचुएशन का और अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे, और अच्छे से पढ़ के आओगे, और उसकी तैयारी करके आओगे, ताकि इस बार, जैसे क्लास में कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि जो टेस्ट है उसमें जो शुरू जो अच्छे नंबर लेके आएंगे, या 80% से ऊपर लाएंगे, उसको कुछ चॉकलेट मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम, जहाँ तक बच्चे कोशिश करते हैं, जो 78 75 पे आए हुए, 70 पे है, वो सोचेंगे नेक्स्ट टाइम 80 मार के वो रिवॉर्ड ले। तो जो उसके लिए जो एफर्ट है वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है नेक्स्ट टाइम उसका। और और ये जब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स बार बार होता रहता है, तो ये क्या बन जाता है, एक हैबिट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इवेंचुअली बिकम्स अ हैबिट। फिर वो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, या कोई इंसान भी है, वो उस पर इतना काम करता है, उस पर इतनी मेहनत करता है कि वो उसकी हैबिट बन जाए, बार बार वो रिस्पॉन्स देगा, बार बार पढ़ के आएगा, तो फिर उसका एक आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। सिमिलरली अब आगे क्या बोल रहा है कि हर बार जैसे हम किसी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जैसे बच्चों के साथ होता है ना कि पेरेंट्स बोले अगर तुम फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें ये देंगे, और बच्चा कोशिश कोशिश करके आ जाता है, और उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं जैसे पढ़ा वैसे ही ठीक है, उसको थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेटर हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। तो थॉर्न डाइक का मानना ये है कि जब फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसको रिस्पॉन्स को हैबिट बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए रिवॉर्ड भी जरूरी है। अब वो रिवॉर्ड जरूरी नहीं है कि चॉकलेट हो, पैसा हो, या कोई गिफ्ट हो, ये वर्बल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, एप्रिसिएशन भी हो सकता है, क्लैपिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिवॉर्ड, किसी भी तरह का रिवॉर्ड चाहिए होता है हैबिट रिस्पॉन्स को रिपीट करने के लिए, हैबिट बनाने के लिए। वो होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कुछ रिस्पॉन्स आया, उसको रिपीट करने के लिए हमने रिवॉर्ड किया, ठीक है, उसके बदले फिर वो हैबिट की तरफ मूव करता है। अब है कि लॉ ऑफ रेडनेस एंड एक्सरसाइज। अब ये लॉ ऑफ रेडनेस क्या होता है? व्हेन कंबाइंड सच सीरीज और सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज मे बी यूज्ड टू अचीव अ गोल, प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम अचीविंग द गोल विल लीड टू अनॉयंस। तो बेसिकली ये क्या है, जो हमने लॉ ऑफ रेडनेस होता है कि हम हमें वो काम करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, ठीक है। और अब जैसे, और वो विलिंगनेस कैसे आएगी? इसी तरीके से मोटिवेट करके, ठीक है। और अगर प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम अचीविंग द गोल, अगर हम किसी व्यक्ति को उसके गोल तक पहुंचने से रोकते हैं, उसको उस तरह का माहौल नहीं देते जिसे वो चाहिए, तो फिर अनॉयंस होता है, चिड़चिड़ापन, या उससे बंदा हेट करने लगता है, उससे दूर जाने लगता है, और वो हैबिट, वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो बेसिक रेडनेस का मतलब है कि तो जो सीखने वाला सब्जेक्ट है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब वो अपने रिस्पॉन्स को बार बार रिपीट करेगा तब जाके गोल अचीव होगा। बीच में आपने उसको वो एटमोसफेयर नहीं दिया, उसका वहां से ध्यान भट जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, भटक जाता है ध्यान, तो फिर उसमें अंदर से एक अनोयंस या चिड़चिड़ापन या उससे थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करता है वो, और वो डिजायर जो गोल है वो नहीं अचीव हो पाता। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी इसी का एक पार्ट है, जिसमें बोलता है कि इसमें दो तरह के होते हैं चीजें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज दो चीजों से बना है, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है। तो यूज का मतलब है कि हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं अ, आगे बढ़ने के लिए, उस रिस्पॉन्स के लिए। अगर अगर मुझे दिन में 2 घंटे अगर पढ़ के वो डिजायर्ड अगर रिजल्ट आ रहा है, तो मैं तो मैं रोज 2-2 घंटे पढ़ूंगा, और इससे वो हैबिट बन जाएगी मैं 2 घंटे पढ़ने की। ठीक है। और अगर मैंने पढ़ा और मुझे रिजल्ट, मैं 2 घंटे पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, लेकिन मुझे वो नहीं समझ आया, रेडीनेस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये एटमोसफेयर नहीं है सीखने वाला, या कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो उसमें धीरे धीरे उसे कटना शुरू हो जाता है, और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज। तो लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज और पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जहाँ पे यूज जो है, प्रैक्टिस जो है, वो हमारा जो हैबिट की तरफ हमारे बढ़ने को सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा जो हैबिट नहीं बन पाती, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाता। अब यहाँ पे ये है कि टीचर्स कैसे क्लास में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन के बारे में इसको पढ़े कि हाउ टीचर्स कैन अप्लाई थॉर्नडाइक्स लॉ इन इन द क्लासरूम टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसका मतलब इसका जो कौन कौन से वो तरीके होंगे। रेपिटेशन इज वाइटल। रेपिटेशन हमने पहले भी कहा कि प्रैक्टिस और रिपीटिशन दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी लर्निंग प्रोसेस के। हम एक दिन पढ़ के या 2 दिन, जैसे आप हमारे टैट की बार बार इसी पे आया तो आप बोलोगे, अगर हम सोचेंगे हम 2 दिन पढ़ाई करें, तो थोड़ा सा हमारा बीच में संपर्क टूट गया था। मैं फिर से एक बार स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। आज तो नेटवर्क इशू चल रहा है बहुत, बार बार नेट हमारा आज ब्रेक हो रहा है। हम बीच से हम वापस आए, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी बहुत है आज, तो सॉरी। अगेन अगेन उसी पे आता हूँ मैं कि जैसे अभी जैसे हम पढ़ रहे थे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट था, आपका इंटरेस्ट बना हुआ था, आप लगातार वीडियो देख रहे थे, लेकिन बीच में जब इस तरह का डिस्टर्बेंस हो गया तो आपको जो सीखना था गोल था उस पर आप भटक गए, तो आप में अनॉयंस आ गया होगा, क्या बार बार ब्रेक हो रहा है। तो आपको भी चाहिए कि कंटिन्यूटी चाहिए। मेरे तरफ से जो आ रहा है आपको, जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी आपको कंटिन्यूसली चाहिए, जो मेरा सपोर्ट है, प्लस आपका भी चाहिए इसमें। दोनों में से कुछ एक भी ब्रेक होगा तो हैबिट नहीं बन पाएगी, रेपिटेशन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो टीचर को भी ऐसे रेपिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए विदाउट जो बीच बीच में जो इनहिबिटर्स होते हैं या इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है, या ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूस असेसमेंट अपॉर्चुनिटी से ये भी है, उन्हें बार बार देखना पड़ेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जहाँ रिस्पॉन्स कम आएगा उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। रिवॉर्ड प्रमोट्स लर्निंग। शुड अवॉइड पनिशमेंट। सिंपल है, पनिशमेंट दोगे तो पनिशमेंट से हमेशा ये, मैंने पीछे ही पढ़ा ना, लॉ ऑफ डिसयूज, वो आ जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता और वो आगे उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है शुड वेट फॉर रेडीनेस, अलाउइंग टाइम। हाँ, टीचर क्लास में आता है, वो देखता है कि बच्चे अभी तैयार नहीं है, ये पिछला जो सब्जेक्ट पढ़ा है उससे थके हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा चीयर अप करना पड़ेगा, थोड़ा उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको क्या बोलते हैं उसको, मूड में आना पड़ेगा। बच्चों को जब जब उनको लगे कि बच्चे पूरी तरह तैयार है, रेडी है सीखने के लिए, तभी लेक्चर हमारा शुरू करना चाहिए, वो भी पूरे टीचिंग एड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे भी उनको मोटिवेट कर पाए वो करना चाहिए, जो भी एक टीचर के तरीके होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे आना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट से। अब जैसे बच्चों को ABC पढ़ाते हैं पहले, तो ऐसा तो नहीं कि सीधे ही बीच में P से शुरू कर देंगे, या टेबल का एग्जांपल लेते हैं, टेबल्स पढ़ाए जाते हैं 2 से, पढ़ाए जाते हैं 2 3 का, फिर 4 ऐसे। ऐसा नहीं कि सीधे 15 का टेबल उठा के बोलते हैं बेटा 15 का टेबल याद करो। तो इस यही है कि हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सुपर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर पे जाना चाहिए। जब बेसिक्स क्लियर हो जाए तब भी हमें आगे मुश्किल वाले पार्ट पे मूव करना चाहिए। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है। और उसके बाद जो मटेरियल्स है वो शुड रेलिवेंट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। जैसे आप कोई टीचिंग एड यूज करते हो, कोई मान लो कोई सिनेरियो यूज करते हो, जैसे अभी मैंने क्या किया आपको बता रहा था, मैंने
जो हमारा अभी रियल लाइफ सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं अभी, टैट की तैयारी कर रहे हो, टैट के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ आपको कोई अलग ही बात करता, कोई अलग ही जो आपने सुनी भी नहीं, अमेरिका की कोई बात कर रहा था एकदम से, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। तो रियल लाइफ सिचुएशंस और ऐसे हम अब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि इलॉजिकल बातें इंट्रोड्यूस करनी। ठीक है। बस इतना सा थॉर्नडाइक था। ये थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस पे बेस है, रेपिटेशन और प्रैक्टिस पे बेस है। जब क्वेश्चन आएगा कि विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज्ड ऑन प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन, थॉर्नडाइक भाई साहब का नाम आ जाएगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक उनका नाम है पूरा। और इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज है, हैबिट की बात कर रहा है वो उसमें, कैसे हैबिट बनती है। ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पांच छह ही होते हैं, बस उसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। इस पांच या छह पेज की जो स्लाइड्स थी मेरी, पांच छह स्लाइड्स, इसमें से कम से कम जो एग्जामिनर है वो बनाना चाहे 10 क्वेश्चन बना सकता है। जो ये साइकोलॉजिस्ट है वो कौन सी कंट्री के थे, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए थोड़ी सी हमारी आज क्लास थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब हुई बीच बीच में आपको। तो कल से मैं श्योर करूंगा कि थोड़ा आपका नॉइस ना हो, और आपकी जो जो वीडियो देखने की हैबिट है बनती जाए। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू tomorrow with another video. Till then, goodbye. Take care.